असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की कथित हत्या और ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के शीर्ष धार्मिक राजनीतिक नेता की हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ओवैसी ने इस घटना को गैर कानूनी और अनैतिक करार देते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की अपील की। ओवैसी ने अमेरिका और इजरायल के हमलों को अमानवीय और अवैध बताते हुए कहा कि इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा हालात वहां रह रहे लाखों भारतीयों के लिए भी चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अपील किया है कि वो शांति बहाली में सक्रिय भूमिका निभाए और बढ़ते तनाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। ओवैसी का कहना है कि युद्ध और हिंसा को तुरंत रोका जाए तथा भारत को क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों में आगे आना चाहिए। बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी। ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमजान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के जरिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास, वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इलीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जाने वाला है।